नमस्कार मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आप सदा स्वस्थ रहें। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर एट लीव में। हमारा जो आज का विषय है वो है कि हम सदा कैसे स्वस्थ रहें। हम क्या खाएं, हम क्या पिएं, हमारी दिनचर्या क्या हो कि हमारे चेहरे पे एक ग्लो, एक ताज़ापन, एक ऐसा स्वस्थ झलके कि दूसरा भी या अपने आप को भी अच्छा महसूस हो कि हम स्वस्थ हैं। 3 हिस्सों में आपका स्वस्थ आजकल जा रहा है। पहले तो आप स्वस्थ तो हैं लेकिन भीतर से कोई ना कहीं गड़बड़ है। एक है महास्वस्थ कि आपको कोई बीमारी नहीं, फूल की तरह खिले हुए हैं आप। ना आपको शुगर है, ना आपका बीपी हाई होता है, ना आपकी कोई प्रोफाइल बढ़ी हुई है, आप मस्त हैं। उसको महा स्वस्थ बोलते हैं। और एक वो स्वस्थ है जिसे महा स्वस्थ बोला जाता है, वो जे कि आप कुछ भी खाएं और वो अमृत हो जाए। अगर आप कुछ गलत भी खा जाएं वो भी आपका बॉडी उसको स्वीकार कर ले, खपा जाए और आपको कोई नुकसान ना हो। ऐसे भी शरीर हैं, फौलादी शरीर। तो हम बात क्या करेंगे आज की, हमारा विषय है कि हम सदा कैसे स्वस्थ रहें। तो आदरणीय मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, दिनचर्या को शुद्ध करना पड़ेगा। दिनचर्या को शुद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? दिनचर्या में शुरू करेंगे, सूर्य अस्त से पहले उठेंगे। जब आप सूर्य अस्त से पहले उठते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन लेवल क्या करेगी? आपके पूरे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं सब की सफाई कर देगी। अगर कोई बीमार होता है ना, हॉस्पिटल में जाता है, श्वास नहीं आ रहा, इतना संक्रमण फैल गया, इतने विषैले तत्व फैल गए, उसको श्वास ही नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं? ऑक्सीजन, बनावटी ऑक्सीजन देते हैं। वो बनावटी का ख्याल करना है, रीजनल नहीं है। वो खेत खलिहान से, दरख्तों से आई हुई ऑक्सीजन नहीं है। ये आपने ख्याल रखना है। तो सुबह सूर्य अस्त से पहले उठेंगे और 2 गिलास पानी के पिएंगे। सैर करते हुए आप कोई गीत गुनगुनाएं। गीत ना गुनगुनाना तो राम का नाम लो, प्रभु का नाम ले, वाहेगुरु का नाम, अल्लाह का नाम लो। आपके अंदर की जो धुनी है वो बजनी चाहिए। देखने को क्या देखेंगे? पंछी देखेंगे, हंसते हुए चेहरे देखेंगे, आपका मिलन भी होगा। बहुत लोग शेयर कर रहे होते हैं। हमारा तजर्बा है, लोगों को हमने बताया, जहाँ हमने देखा बीमार थे लेकिन उसने सुबह की सैर की और वो स्वस्थ हो गए। बंधुओं, शरीर आपका है, स्वस्थ कमाना है आपने। अगर बाजार से स्वस्थ खरीदने जाओगे तो लुट जाओगे। वहाँ पे बैठे हैं आपके स्वास्थ्य को देने वाले और आपका पैसे लूटने वाले। सबसे बड़ा जो हमारे पास धन है उसको स्वस्थ धन बोला जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो वो धन से बड़ा है। अगर आपके पास धन तो है, संसार का धन तो है, लेकिन हेल्थ, शारीरिक धन नहीं है तो आपका पैसा शरीर का दवाइयाँ बेचने वाले ले जाएंगे। सुबह उठें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें। सुबह क्रिया में जय योग आपको एक विषैले तत्वों से मुक्त करने के लिए सवेर की सुबह की सैर दिनचर्या में पहली जे क्रिया होगी आपकी। और दूसरी क्रिया में क्या होगा? आपने शरीर में, जब आपने बाथरूम में जाना है तो जैसे बच्चे को प्रेम करते हैं ऐसे ही अपनी बॉडी के साथ आपने बिहेव करना है, उसको बहा देना है, प्रेम देना है। सब हम एक महापुरुष जानते हैं, बहुत हमारे पंजाब में बहुत अच्छे महापुरुष थे, वो उदासी साधु थे। तो उन्होंने क्या करना, साबुन लेनी, अपने शरीर को बड़े मस्त होकर नहाना। जब हम उनको देखते थे हम भी मस्त हो जाते थे। शरीर का रोम रोम आप प्रेम भाव से भर दें।
नहाना ऐसे नहीं, स्नान ऐसे नहीं कि पानी डाल लिया चलो भाई काम पे जाना है, वो स्नान नहीं है, वो खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति मत करिए शरीर के साथ। सारा दिन शरीर से काम लेते हैं, उसको नहलाएं धुलवाएं साफ रखें, वो आपका पहला फर्ज बनता है। अच्छी तरह से प्रेम भाव से आपने स्नान करना है। और फिर बात करेंगे सुबह के नाश्ते की। सुबह का नाश्ता ही हैवी लेना है, जितना खा सकते हो पेट भर खाइए हजम करने के लिए। लेकिन समय क्या है, जो 1.5 घंटे के बीच बीच में 2 घंटे के बीच बीच में आपका भोजन हजम हो जाए, वो समय है 8 से 9 का विस्कार। ये ऐसा समय है कि पेट की अग्नि, जिसे जठराग्नि बोला जाता है, बहुत उच्चम होती है। अगर आप 10 बजे खाओगे 11 बजे खाओगे तो शरीर कहेगा सो जाओ पड़ जाओ, कारण पाचन शक्ति मध्यम पड़ गई है। आदरणीय ध्यान देना है, सुबह पेट भर खाना खाना है, लेकिन टाइम से खाना है। जो खा सकते हैं दही दूध लीजिए, आप परोठा लीजिए, हैवी खाना लीजिए, कुछ नहीं होता, लेकिन टाइम से खाना है। और दूसरा भोजन हम दोपहर का करेंगे 12 और 1 के विचकार। ख्याल करना है आपने, उस समय भी अपनी अग्नि बहुत तेज होती है, लेकिन खाना सुबह से या तो आधा ले लीजिए या 1/3 कम कर दीजिए। अगर सुबह 4 आपने चपाती ली तो दोपहर को 3 लेनी है आपने। तो ये दिनचर्या में भोजन की दिनचर्या में आता है। और शाम का भोजन सूर्य अस्त से पहले पहले अगर आप लेते हैं या सम्यक लेते हैं, हल्का लेते हैं, रात को भारी भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में एक चीज़ हमने देखी है कि लोग रात को दूध पीते हैं। जब हिस्ट्रिकल पीछे गए कि क्यों पीते हैं, वो रात को भोजन नहीं करते थे, केवल दूध ही पीते थे। अगर आप अकेला दूध का भी इस्तेमाल करके रात को सोते समय चाहे आधा लीटर पी लीजिए तो आपकी सेहत कभी खराब नहीं होगी। ये दिनचर्या के नियम है प्रभु। और भी बहुत सारे दिनचर्या के हैं, वो खाने में भोजन में कौन कौन सी शक्तियाँ छिपी हैं आप अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी इतना ही ज्ञान। कल को सुबह से दिनचर्या को चेंज कर दीजिए, समय पर उठना, भोजन करना और समय पर सोना। आपका मानसिक संतुलन, आपकी शरीर की प्रक्रियाएं बैलेंस में रहेगी। ये भोजन आपके वात पित्त और कफ को संतुलन करता है। तो आदरणीय, आपने ये नियम अपनाने हैं तो सदा स्वस्थ रहेंगे। आदरणीय, इसी भाव से कि आप सदा स्वस्थ रहें, हमेशा आनंदित खिड़े रहें, आपके चेहरे पे एक औज हो, एक ग्लो हो, इसी भावना के साथ डॉक्टर एड लीफ आप सभी को आप अच्छे स्वास्थ्य की आपकी कामना करता है। नमस्कार।